तो जो व्यक्ति अगर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो हमारे जो प्रिय है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेगा। यानी मथुरा पर तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रजवासियों को निश्चित रूप से वो कष्ट पहुंचाएगा, क्योंकि वो मेरी कमजोरी होगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उसको पता भी न चले कि ब्रजवासियों से मेरा इतना संबंध है, लगाव है, और इसको वहां पर जाना पसंद नहीं किया कि उनको बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा, ब्रजवासी बेचारे मारे जाएंगे, दुखी होंगे, इसलिए वहां जाना उचित नहीं समझे। तो उन्होंने क्या किया कि एक संदेशा भेजना चाहा गोपियों के पास। ब्रजवासियों के पास अपना संदेशा लेकर के भेजते हैं किसको? उद्धव जी। और अच्छा, दो चीजें हैं, देखिए भगवान एक साथ दो काम कर रहे हैं। उद्धव जी को ज्ञान तो बहुत है, बड़े वेदांती है, बहुत ज्ञान है, लेकिन इनके पास भक्ति जो है वो नहीं है। प्रेम का उनको नहीं, भाव नहीं, भक्ति नहीं इनके पास। ये गोपियों के माध्यम से भक्ति प्रदान करना चाहते हैं उद्धव जी को, और गोपियों को समझाना भी चाहते हैं, जाके उपदेश दे के आओ, अपना ज्ञान उनको दे आओ, क्योंकि उनके पास भक्ति है, उनके पास ज्ञान नहीं है। उद्धव जी ने कहा भाई हम जाएंगे तो अपना ज्ञान देने के लिए, लेकिन पहले जो पात्र में मटेरियल भरा हो खाली होना चाहिए, तब तो दूसरा मटेरियल उसमें भराएगा। पहले भक्ति अगर भरी है तो भक्ति खाली हो, तब तो ज्ञान उसमें प्रवेश करेगा हमारा। लेकिन जाते प्रयास करते हैं, नहीं हम सिखा बढ़िया दीक्षा देकर जाएंगे, शिक्षा देकर जाएंगे। जाते हैं रथ पर बैठ करके पीताम्बर ओढ़े, बढ़िया मुकुट लगाए, तिलक लगाए, पहुंच जाते हैं ब्रज। नंद बाबा के महल के सामने जब रथ को देखा, गोपियों ने रथ खड़ा हुआ है, तो उनको लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ के सब भागते हैं, चलो कन्हैया से रथ को देख लिया। और जब उस पर बैठे उद्धव जी को देखा तो लगा कि कन्हैया है, लेकिन जब नजदीक आते हैं तो जानते हैं कि तो मेरे कन्हैया नहीं है, लेकिन इसका भेजा हुआ कोई दूत है, सेवक है। खूब समाचार पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और कहते हैं कि बताइए। खूब समझाते हैं उद्धव जी, प्रयास करते हैं कि इसको ज्ञान बांटते। तो सखिया कहती है देखिए ये उद्धव जी, मेरा मन जो है वो तो कन्हैया के चरणों में लग चुका है, कुछ तो समर्पित हो चुका है, और मेरे पास दो मन तो है नहीं कि एक मन उनको दे दिया है तो एक मन में तुम्हारा ज्ञान भर दूं, तो दूसरा मन कहाँ से ले आऊं? उद्धव मन भाई 10-20 मन तो होते नहीं कि एक मन में तुम्हारा ज्ञान भी भर ले और एक मन में जो है भक्ति भी भर ले। ये संभव नहीं है। ये उद्धव तुम अपना ज्ञान लेकर के अपने पास जाओ, हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। बहुत प्रयास किया उद्धव जी ने कि भक्ति को हटा करके ज्ञान का प्रवेश करा दे, लेकिन उस भक्ति के आगे ज्ञान नहीं प्रवेश कराता। और उसके प्रेम को देख करके उनके अंदर भी भगवान के प्रति एक भक्ति भाव जागृत हो गया। जो भगवान उनको देना चाहते थे वो उनको मिल गया, और वहां से विदा लेकर के वापस चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। और भगवान के दर्शन के लिए कहते हैं सब परेशान रहते हैं हमेशा, सब चाहते हैं, सखियां भी चाहते हैं, गोकुलवासी भी चाहते हैं कि नित्य एक बार जरूर कृष्ण का दर्शन हमको हो जाए करे। यहाँ के लोग भी चाहते हैं, मथुरा के लोग दर्शन हो जाए करिए, लेकिन भगवान क्या करें, भक्तों के मान रखने के लिए कुछ कभी दर्शन हमेशा दे भी देते हैं, कभी कुछ समय भी लग जाता है। आज ब्रजवासी परेशान है क्योंकि 14 वर्ष हो गए अभी तक भगवान आए नहीं, तो बार बार उनका मन इन्हीं के ऊपर लगा रहता है। वो निवेदन भी करते हैं कि आज देखते क्या कहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आनंद कंद भगवान की। ये भक्त अपना भाव प्रस्तुत करता है, ये इसी भाव को लेकर हम भी चलते हैं। हमारा भी मानो ये भाव है, हम भी प्रभु से निवेदन करते हैं, अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं। क्या कि इतनी कृपा सामरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा लगाए रखना, मरते दम तक सेवा लगाए रखना, कृपा सावरे बनाए
सुहावने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जीवन की बारी तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की बारी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने रखना, इतनी कृपा सामने और कहीं ना लागे, और कहीं ना लागे मोहन, और कहीं ना लागे तेरे प्रेमियों में मन लगता, और कहीं ना लागे, और कहीं ना लागे, और कहीं ना लागे तेरे द्वार के आगे कांधा कभी का लागे, समझी का साला है, समझी का साला है।
फीका सा लागे भजनों की इस भूख को जगाए रखना भजनों की इस भूख को जगाए रखना हरे दम तक सेवा में जोड़ कर मुझको भूल न जाया हाथ जोड़ कर प्रार्थना मुझको भूल न जाया तेरे दर लगा रहे तेरा आना जिनके दिल सिलसिला जलाए रखना तेरे दम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज सखियां गोपियां बड़ी व्याकुल है उद्धव जी को देखकर एक एक बात कन्हैया की याद आती है उसके चेहरे सर पर लगा हुआ मोरपंख उसके पीताम्बर तिलक मुकुट सारे एक क्रिया उसका टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होना सब कुछ आप देख देख करके गोपियां बड़ी दुखी है कि अभी भी कन्हैया नहीं आए बड़े चिंतित हैं। आखिर कहते कन्हैया अपने सिर पर मोरपंख क्यों लगाते थे। कहते हैं कि वृंदावन में जब रहते थे कन्हैया तो एक बार एक मोर था मयूर राज थे वो हमेशा भगवान का दर्शन करने के लिए इनके घर पर आया करते थे और ऊपर अटारी पर बैठ करके कन्हैया कन्हैया पुकारा करते थे। पुकारते पुकारते तो ऐसा समय आया कि प्यारे इनका समय अब बुजुर्गी आ गई बुढ़ापा आ गया अब लगा कि अब मैं मर जाऊंगा लेकिन कन्हैया का दर्शन मुझे नहीं हो पाएगा। जाकर के जंगल में बड़े दुखी मन से बैठे थे सोच रहे थे कि अब क्या करें। इतने में एक दूसरा मयूर आया उसने कहा बाबा क्या हुआ क्यों बड़े दुखी हो बड़े चिंतित हो आप क्या हुआ आपको। बोले भैया क्या बताएं जीवन निकल गया हमें लगता है कि मुझे कन्हैया का दर्शन मुझे हो नहीं पाएगा क्या करूं मैं मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा बाबा तुम चिंता मत करो। बोले जब जाते हो वहाँ नंद बाबा के घर पे तो क्या करते हो। बोले जाकर के कन्हैया कन्हैया मैं बुलाता हूँ आवाज लगाता हूँ लेकिन कन्हैया का दर्शन नहीं होता। बोले इस बार तुम एक काम करो मेरा कहना मानो। बोले क्या। बोले जब जाना तो कन्हैया कन्हैया ना कह करके आज राधे राधे पुकारना और तब देखना निश्चित रूप से तुम्हें कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। बोले ठीक है भाई
मरता क्या न करता, चल के एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, क्योंकि अब तो वैसे नहीं हमारा जीवन खत्म होने वाला है। वो मयूर राज चलते हैं नंद बाबा की महल पे आकर के, वहां पर अब तो कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया पुकारते थे, आज राधे राधे की आवाज लगाई, और जैसे जैसे राधे राधे पुकारे वैसे देखते देखते कन्हैया दौड़े कि आखिर कौन है जो मेरे मुझे पुकार, राधे को पुकार रहा है। देखते हैं दौड़े कन्हैया, और जब कन्हैया को देखा उस मयूर राज ने तो डर के मारे उड़ के भगे, और उधर आगे आगे मयूर राज भगे जा रहे पीछे पीछे कन्हैया उनके दर्शन के लिए भागते 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 वो मयूर राज वहां जाकर के रुके जहां राधा रानी खड़ी। जब राधा रानी को देखा तो वहां रुक जाते हैं, वृक्ष पर बैठ गए मयूर राज, और भगवान दौड़ते दौड़ते वो भी राधा रानी के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। कन्हैया ने राधा को देखा, राधा रानी ने उसको देखा। अब पहला मिलन था ये राधा रानी का, तो मन विचार करते हैं कि आखिर ये मिले हैं, जिनको कुछ उपहार देना चाहिए, क्या दे दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। पहले से कुछ जानकारी होती तो कुछ लेके आती, अब मैं इनको क्या दूं। इतने में देखते ही देखते लगा कि वो जो मयूर राज थे उनका एक पंख निकल करके, उनके पंख एक निकला और आकर के राधा रानी के सामने गिर पड़ता है। जब वो पंख गिरा तो राधा रानी ने उसी पंख को उठा लिया और कहा कि यही मैं उपहार कन्हैया को अपने दे देती हूँ। उस उपहार को जब कन्हैया को दिया राधा रानी ने, कन्हैया ने कहा कि ये तो मेरे राधा रानी का उपहार दिया हुआ उपहार है, प्रथम भेंट है, पहली मुलाकात की भेंट है, अब इसको मैं कहाँ रखूँ, कहाँ ले जाऊँ। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा स्थान कोई नहीं होगा, इसको अपने मैं सिर पर धारण किए रहूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। सखिया इतना कन्हैया को प्रेम करती है, इतना हमेशा उनके आगे पीछे घूमती है। कि कब हमेशा उन्हीं का दर्शन होता रहे, उन्हीं के स्वरूप दिखता रहे, ऐसा भाव हम लोगों के अंदर भी आना चाहिए कि हमेशा उस प्रभु का दर्शन होता रहे, तो एक न एक दिन तो निश्चित रूप से दर्शन हो जाएगा। जब चाह होती है तो राह होती, चाह रहेगी तो राह अपने आप निकल आती है, जब चाह ही नहीं है तो राह कहाँ से मिलेगी। तो पहले हमारे मन में चाह कहाँ से उत्पन्न होगी, अगर भगवान ने दिया है, भगवान की भक्ति तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो संतों का या जो भक्त हैं उनका साथ कर ले। जो कोई संत तो कहते हैं प्रभु मुझे तुम्हारी भक्ति करने का सामर्थ्य नहीं है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके भक्तों की ही भक्ति करता रहूं तो भी मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। तो भक्त हो उनका साथ करें, संतों का साथ करें। ऐसे जो हमारे वेद शास्त्र पुराण पर लिखे पड़े हैं इनका भी सहयोग कर, क्यों? क्योंकि जीव को कहते हैं कि कई ऋण होते हैं हमारे आपके ऊपर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पिता का ऋण तो एक संतान उत्पन्न करने के बाद हम मुक्त हो जाते हैं, माता के ऋण से मुक्त हो नहीं पाते। ऋषि ऋण जो होता है वो क्या होता है, जो संत महात्माओं ने शोध करके ढूंढ करके हेत करके जो पुस्तकें एक एक वेद शास्त्र लिखे हैं उनका अध्ययन करके हम उस ऋण से भी उन्नत हो सकते हैं। देव ऋण से उन्नत होने के लिए हम लोग यज्ञ महोत्सव करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो देवताओं के ऋण से उन्नत हो जा सकता है। तो सखियां बहुत प्रभु के अब बात में कभी कभी हम लोगों को होता है कि चलो बाद में कर लेंगे, बाद में भगवान की भक्ति कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या कर पाओगे, बाद में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारा सब बेकार हो जाएगा। किसी को ठीक कहते हैं साधक कि जीवन निकल गया तो हम क्या करेंगे, अभी समय है, जो करना चाहे कर ले। एक बहुत भजन साधक गाते हैं, आइए हम लोग सुनते क्या कहते हैं कि देखिए हम लोग चाहे आपको जितना भी बना ले, सजा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक न एक दिन जो है सब कुछ नष्ट होना ही है। तो इतना करें कि जितने हमारा काम आसानी से चल जाए, कोई दिक्कत ना हो, और ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे परेशान नहीं होना चाहिए।
ये जीवन हमारा परमानेंट नहीं है, एक न एक दिन तो इसको हमको आप यहाँ से छोड़ के जाना ही जाना है। तो अपने जब तक इस संसार में है तब तक आनंद से रहें, मस्ती से रहें, परेशान तो अपने जीवन को ना करें कि इतना हमेशा उलझाते रहें और हमेशा किसी न किसी चक्कर में परेशान रहें। तो साधक ऐसी बातें लिखते कितनी सुंदर सुंदर भाव पर प्रस्तुत करते हैं। आइए हम लोग दो पंक्ति में गाते हुए चलते हैं कि चाहे जो भी हो, छोटा बड़ा, सबको एक न एक संसार छोड़ के जाना है। सब यहाँ से जाएंगे और सब के लिए एक ही नियम है, एक ही सिद्धांत है, एक ही स्थान है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्या कहता साधक कि तेल चमेली चंदन साबुन, हम लोग इसमें ज्यादा परेशान रहते हैं कि कितना तेल साबुन क्रीम इसमें पाउडर लगा ले तो लगा तो ले, लेकिन समझे व्यर्थ नहीं, ये कोई बहुत ज्यादा। और अब मन साफ होना चाहिए, निर्मल हो तो अपने आप सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। वही कहता है कि तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परवाह, कोई न परवाह, जगत में कोई न परवाह, जगत में कोई न परवाह। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परवाह, जगत में कोई न परवाह, जगत में कोई न परवाह। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, तुम बनारस के प्यारे, बनारस के हरिद्वार या मथुरा काशी, तुम बनारस के भैया, तुम बनारस के चाहे मथुरा काशी, तुम बनारस के प्यारे, तुम बनारस के मन में नाम है सीतारा को, मन में नाम हरिद्वारा को, मन में नाम प्रभु का को, मन में नाम प्रभु का को, रोटी पहनो या पैंट, जगत में कोई न परवाह, चाहे लगा लो चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परवाह, जगत में कोई न परवाह।
आवागमन लगा दुनिया में, जगत है सोनंत प्यारे, जगत है सोनंत प्यारे, जगत है सोनंत। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है सोनंत प्यारे, जगत है अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू तैरते जगत में कोई नजर चाहो लगा चाहो लगा राष्ट्रपति आकर जल जल या हो राष्ट्रपतियों कर जल जल या हो इसलिए क्या करें, सबसे सच्ची सरकार कौन के जानते हैं? साधु संत की संगत कर लो, ये गवर्नमेंट